चैप्टर नंबर 6 है जर्वला, इसको हम किसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं 0 से 5। अब इस जो ये हमारे पास क्या है, ये एक क्लोज्ड इंटरवल है। अब यहाँ पे टॉपिक है पार्टीशन करनी है, किसी भी इंटरवल की क्या करनी है, पार्टीशन करनी है। अगर मैं इसको एक रियल लाइन पे ड्रा करूँ, ठीक है, तो 0 और 5 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, इस इंटरवल की पार्टीशन करनी है। पार्टीशन जो है वो यहाँ पे ये बात इम्पॉर्टेंट है कि पार्टीशन ज़रूरी नहीं है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट की हो, इसके सारे एलिमेंट, चूँकि अगर हम इसके सारे एलिमेंट्स लिखें तो वो भी पार्टीशन हो सकती है। इसके अलावा भी अगर हम उसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट्स कर दें 0 1 4, ये इसकी पार्टीशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसकी ये पार्टीशन भी हो सकती है 0 3 5, यानी कि इसको हमने क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे मेरा 5 आना चाहिए था। पार्टीशन को मैं यहाँ पे अगर मैं रियल लाइन पे ड्रा करूँ तो देखें, सबसे पहले पार्टीशन है 0 से 5, यानी कि ये इसके सारे अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि 0 से लेके क्या है 1 तक, फिर 1 से 2 तक, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 तक। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इस पार्टीशन की बात करूं तो देखें, अब यहाँ क्या है, 0 से 1 ये एक हिस्सा हो गया इसका, और 1 से 5 ये किसका हो गया, यानी कि इस इंटरवल की क्या है, ये पार्टीशन, हमने इसको हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो 0 से 3 होगा और 3 से 5 होगा, यानी कि इसकी कोई ना कोई एलिमेंट्स लेने चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखनी है कि इसकी जो पार्टीशन है वो 0 से स्टार्ट हो और 5 तक ही ख़त्म हो। ऐसा नहीं हम कह सकते कि 0 3 या फिर 4 ये इसकी पार्टीशन नहीं हो सकती। जहाँ से यानी कि इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक ख़त्म भी होना चाहिए, क्योंकि हमने इस पूरे इंटरवल की पार्टीशन करनी है। पार्टीशन का मैंने बताया कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इनको सम करना है, और बाद में हमने ये शो करवाना है कि ये इस इंटरवल के ही बराबर आता है। जैसे कि सपोज़ कर लेते हैं, आगे मज़ीद एग्जांपल आनी है। इस इंटरवल की अगर लेंथ हमारे पास 5 है तो हमने इस इंटरवल की भी लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि पार्टीशन करके हमने इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, यानी कि 0 से 1 तक इंटरवल की लेंथ क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और 1 से 2 की इंटरवल की लेंथ 1 होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी 1, और 3 से 4 इसकी भी लेंथ। तो इन सब की लेंथ को सम करके वो 5 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि एक क्लोज्ड इंटरवल और उसकी पार्टीशन को सम करें तो वो इक्वल ही आते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। सेम जैसे मैंने डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। बस यहाँ पे हमने 0 से 5 इंटरवल लिया था। अब यहाँ पे A से B इंटरवल है। अब चूँकि ये A और B जो है वो एक रैंडमली इंटरवल है, तो इसके अंदर जो है वो x की n वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे उन्होंने इसकी पार्टीशन की है, डेफिनेशन को यूज़ किया, तो इसकी जो है वो nth पार्टीशन यूज़ की है टू एक्सप्लेन दिस इंटरवल, सब इंटरवल, और इसकी लेंथ को भी एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो इसकी पूरी पार्टीशन की है, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो स्किप नहीं किया है, सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, मज़ीद जितने पॉसिबल होते हैं ना उतने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके बाद हमने कहा कि ये जो है वो इस इंटरवल का जो है वो पार्टीशन है। अब इस पार्टीशन को हम जो है वो सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पीछे एग्जांपल में है कि जैसे ये पार्टीशन है ना, आप पार्टीशन के सब इंटरवल को कैसे डिवाइड करेंगे, x0 से x1 और साथ में एक क्लोज इंटरवल लगा देंगे, x1 से x2 एक क्लोज इंटरवल लगा देंगे, ये इसकी जो है वो सब इंटरवल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे ही फाइंड करेंगे कि उसकी जो लेंथ है, यानी कि इस इंटरवल की लेंथ हमारे पास क्या आएगी। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया कि इस इंटरवल की लेंथ 1 आएगी, अगर 0 से 1 1 से 2 होगा, इस तरह के अगर पूरी सीक्वेंस जो है वो अरेंज हो तो उस सारे इंटरवल की लेंथ 1 होगी। तो सिर्फ हमने ये चेक करने के लिए सब इंटरवल बनाए, फिर उसके बाद आगे जो है वो उसकी लेंथ भी यूज़ होगी। आगे ये बताया कि जो हर सब इंटरवल होते हैं ना वो पार्टीशन में बिलोंग करते हैं, क्योंकि इससे सब इंटरवल है, सब इंटरवल के अंदर x0 x1 के भी एलिमेंट है, तो वो पार्टीशन के अंदर भी वही एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये इसका हिस्सा होगा। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इस इंटरवल को जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये एक इंटरवल है, इसकी ये पार्टीशन हमने की हुई है, तो हम इस पार्टीशन को हम किस तरह कहेंगे कि ये P है, यानी कि P को रिप्रेजेंट किया किस इंटरवल की, 0 से 4 इंटरवल की। वैसे ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो पार्टीशन की जो मैक्सिमम इंटरवल जो ऑब्टेन हमें हो रहा है ना, उसको हम नॉर्म के साथ एक्सप्लेन करेंगे डबल मोड लगा के। उसके बाद अब इन सब इंटरवल की, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में बताया कि इन सब इंटरवल की लेंथ को जमा करो, जमा करने के बाद
वो इस इंटरवल की लेंथ के बराबर आ जाए। अब जो सेकंड पॉइंट है ना, उसमें यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि डेल एक्स के का मतलब क्या होता है। चूँकि ये एक फ़ंक्शन है, इस फंक्शन की हमने पार्टीशन की और यहाँ पे हमने पॉइंट लिखे, तो मैंने ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया कि डेल एक्स के का मतलब समझाने के लिए। अब यहाँ पे एक्स ज़ीरो कोई भी सपोज़ कर लो एक इंटरवल है या फिर कोई भी एक लेंथ है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है एक्स ज़ीरो के पॉइंट से लेके एक्स वन तक। तो जब हम कोई भी लेंथ फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। तो ये क्या होती है, लेंथ होती है, और ये लेंथ जो है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन एक्स के बराबर होती है, और एक्स की एक्स वन आएगा। तो यहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है, डेल एक्स वन का चेंज हो रहा है, यानी कि बड़ी वैल्यू माइनस एक्स ज़ीरो छोटी वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास किस पॉइंट पे आएगी, एक्स। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने इस इंटरवल को जो डिफरेंस है ना, हमने इसको इंटरवल लेट कर लिया है। चूँकि अगर हमने किसी भी इंटरवल की लेंथ फाइंड करते हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ पे आगे भी इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इस इंटरवल की लेंथ फाइंड करनी है तो वो b माइनस ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे x1 माइनस एक्स ज़ीरो, तो ये किस इंटरवल के बराबर होता है, x0 x1 इंटरवल के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि जो डेल एक्स के है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x यहाँ पे डेल एक्स है, x1 अगर है तो यहाँ पे x0, इसका मतलब है कि k माइनस वन एक्स के होगा, और यहाँ पे समेशन यूज़ होगा। अब यहाँ पे क्या किया है कि इस इंटरवल का हमने क्या करना है, चूँकि इसकी लेंथ फाइंड करनी है अबाउट डिफरेंट वैल्यूज़ पे, तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम पुट करते जाएँ तो हमें जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो हर इंटरवल की जो है मिलती जाएगी। जैसे कि अगर मैं वन पुट करती हूँ तो वन माइनस एक्स ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ, के की वैल्यू जो है वो 2 पुट करती हूँ, तो प्लस x2 माइनस x1। तो इस तरह की अगर हम वैल्यूज़ देखें तो देखें ये कैंसिल हो रही है x1 की, फिर आगे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो x2 के साथ कैंसिल होगी, और लास्ट में हमारे पास xn आएगा। तो ये जो xn माइनस एक्स ज़ीरो जो है वो इस के बराबर होता है। तो x माइनस एक्स ज़ीरो किस चीज़ के बराबर होता है, क्योंकि x0 को हमने a लेट किया और xn को हमने b लेट कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b माइनस ए, तो ये b माइनस ए इस इंटरवल के बराबर होता है, इस इंटरवल की लेंथ के बराबर होता है ए बी के। तो इसका मतलब है कि उस पार्टीशन की जो भी गिवन हमने किए, उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए, उस छोटे छोटे पार्ट्स की हमने लेंथ फाइंड की, लेंथ को हमने सम किया, और वो जो टोटल इंटरवल की लेंथ के बराबर आ जाता है। आगे थर्ड वाला पॉइंट है कि यही एक्सप्लेन किया है कि P1 जो है वो अगर सबसे होता है P2 का, तो इसका मतलब है कि जो P1 होता है वो हमारे पास वीकर होता है, और जिसके अंदर P1 के सारे एलिमेंट तो वो स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद कोई भी हमारे पास एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन के अंदर अगर हम, यानी कि ये अगर एक पार्टीशन है किसी भी सेट की, तो उस पार्टीशन के अंदर अगर हम कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मज़ीद डाल दें तो वो उस पार्टीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी स्टैटिक के साथ, और जो पी स्टैटिक है वो क्या होगी, वो बड़ी होगी इस पी सेट के साथ। तो इसलिए पी जो है वो सबसे होता है पी स्टैटिक का। तो ऐसी कंडीशन को हम रिफाइनमेंट ऑफ पी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है ए और बी, ठीक है, और वो हमारे पास बाउंडेड इंटरवल है। बाउंडेड इंटरवल है तो इसका मतलब है कि उसका सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करता है। अब इस इंटरवल की पार्टीशन हमने एक्सप्लेन की, जिस तरह पीछे हमने एक सेट की पार्टीशन ली, उस पार्टीशन के हमने सब इंटरवल भी ले लिए थे, ईजिली हमने ले लिए थे। कैसे कि इन दो इंटरवल को x0 x1 ये क्या है, इसके सब इंटरवल हैं, फिर उसके बाद x1 x2 ये इसके सब इंटरवल है, अप टू सो ऑन से अगर हम देखें तो ये दो एलिमेंट्स भी x माइनस वन और x के, ये भी हमारे पास क्या है, ये एक सब इंटरवल बन रहे हैं। फिर उसके बाद xn माइनस वन से xn ये भी एक सब इंटरवल होंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना जो मैं अब बताने जा रही हूँ ये आगे भी यूज़ होगी। हमारे पास ना कोई भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़, ठीक है, फाइंड करनी होती हैं। हम इसको लेट करते हैं xn x1 x2, ठीक है, रैंडमली। अब यहाँ पे हम कुछ कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास xk माइनस वन और यहाँ पे xk है, ठीक है, जहाँ पे ये इसकी वैल्यूज़ हैं। अब ये क्या है, x0 से xn क्या है, ये इंटरवल है
पूरे के पूरे फंक्शन का, यानी कि ए बी का क्या है, पूरे के पूरे फंक्शन का ये इंटरवल है, पूरे के पूरे एफ ऑफ एक्स का। अगर मैं इसमें से सब इंटरवल उठा लेती हूँ, लाइक एक्स के माइनस वन, कोई एक सब इंटरवल, सारे नहीं, कोई एक सब इंटरवल उठा लेती हूँ, तो ये किसी एफ ऑफ एक्स के एक इंटरवल पे बिलोंग करेगा ना, कि के की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी है और इसमें भी ये से छोटी ये से बड़ी, तो जो इस एफ ऑफ एक्स के साथ बिलोंग करता है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे पास सब इंटरवल उठाया। अब सब इंटरवल है तो वो भी हमारे पास क्या होता है, वो बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि इसका सब इंटरवल भी बाउंडेड होता है। अब इस सब इंटरवल का हमारे पास मिनिमम पोर्शन भी होता है और मैक्सिमम पोर्शन भी, यानी कि इन्फीमम और सुप्रीमम भी होता है। अब अगर इस सब इंटरवल का सुप्रीमम हमारे पास क्या होता है, यानी कि जो बड़ा होता है कुछ, अगर हम इस तरह से इसका कर्व जो है वो ड्रॉ करें, तो ये वाली जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, इसकी सुप्रीमम होगी, और ये वाली जो लाइन होगी वो इसकी क्या होगी, इन्फीमम होगी। और इस पूरे फंक्शन की जो पोर्शन है, जो लाइन है, वो ये इन्फीमम होगी इस पूरे फंक्शन की, और इस पूरे फंक्शन का ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि लाइन है, ये इसकी सुप्रीमम होगी। अब इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड उन्होंने बता दिया हुआ है। अब चूँकि ये कोई के सब इंटरवल उठाया है, तो इसलिए हम चूँकि हमेशा पीछे भी कि इन्फीमम को हम स्मॉल एम के साथ और सुप्रीमम को हम कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सब इंटरवल है कोई भी एक पॉइंट का, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कोई भी इस सब इंटरवल का इन्फीमम। अब इसी तरह इस सब इंटरवल का जो सुप्रीमम होगा उसको भी हम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से ये पूरे फंक्शन का हमने इन्फीमम फाइंड करना है, तो इसको हम स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये किसी का सब इंटरवल नहीं है, ये पूरे पूरे एक फंक्शन का है, तो इसको हम स्मॉल एम के साथ और इसको हम जस्ट कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से ये हम बता सकते हैं कि ये वाले जो पोर्शन में जो एम कैपिटल एम है वो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ पूरे फंक्शन का, और इन्फीमम स्मॉल एम हमारे पास क्या होगा, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो स्मॉल का, यानी कि जो जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो एक्स है वो किसके साथ बिलोंग करता है, यानी कि अगर हमने इस सेट का ये हमने कहा कि ये इसका इंटरवल का इन्फीमम है, तो जो एक्स का एलिमेंट है वो इन पॉइंट के साथ बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है ए और बी, ठीक है, और वो हमारे पास बाउंडेड इंटरवल है। बाउंडेड इंटरवल है तो इसका मतलब है कि उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। अब इस इंटरवल की पार्टीशन हमने एक्सप्लेन की, जिस तरह पीछे हमने एक सेट की पार्टीशन ली, उस पार्टीशन के हमने सब इंटरवल भी ले लिए थे, ईजिली हमने ले लिए थे। कैसे कि इन दो इंटरवल को x0 x1 ये क्या है, इसके सब इंटरवल हैं, फिर उसके बाद x1 x2 ये इसके सब इंटरवल है, अप टू सो ऑन से अगर हम देखें तो ये दो एलिमेंट्स भी x-1 और x के, ये भी हमारे पास क्या है, ये एक सब इंटरवल बन रहे हैं। फिर उसके बाद xn-1 से xn ये भी एक सब इंटरवल होंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना जो मैं अब बताने जा रही हूँ ये आगे भी यूज़ होगी। हमारे पास ना कोई भी एक फंक्शन होता है, ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़, ठीक है, फाइंड करनी होती हैं। हम इसको लेट करते हैं xn x1 x2, ठीक है, रैंडमली। अब यहाँ पे हम कुछ कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास xk-1 और यहाँ पे xk है, ठीक है, जहाँ पे ये इसकी वैल्यूज़ हैं। अब ये क्या है, x0 से xn क्या है, ये इंटरवल है पूरे के पूरे फंक्शन का, यानी कि ए बी का क्या है, पूरे के पूरे फंक्शन का ये इंटरवल है, पूरे के पूरे एफ ऑफ एक्स का। अगर मैं इसमें से सब इंटरवल उठा लेती हूँ, लाइक xk-1, कोई एक सब इंटरवल, सारे नहीं, कोई एक सब इंटरवल उठा लेती हूँ, तो ये किसी एफ ऑफ एक्स के एक इंटरवल पे बिलोंग करेगा ना, कि के की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी है और इसमें भी ये से छोटी ये से बड़ी, तो जो इस एफ ऑफ एक्स के साथ बिलोंग करता है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे पास सब इंटरवल उठाया। अब सब इंटरवल है तो वो भी हमारे पास क्या होता है, वो बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि इसका सब इंटरवल भी बाउंडेड होता है। अब इस सब इंटरवल का हमारे पास मिनिमम पोर्शन भी होता है और मैक्सिमम पोर्शन भी, यानी कि इन्फीमम और सुप्रीमम भी होता है। अब अगर इस सब इंटरवल का सुप्रीमम हमारे पास क्या होता है, यानी कि जो बड़ा होता है कुछ, अगर हम इस तरह से इसका कर्व जो है वो ड्रॉ करें, तो ये वाली जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, इसकी सुप्रीमम होगी, और ये वाली जो लाइन होगी वो इसकी क्या होगी, इन्फीमम होगी। और इस पूरे फंक्शन की जो पोर्शन है, जो लाइन है,
वो ये इन्फीमम होगी इस पूरे फंक्शन की, और इस पूरे फंक्शन का ये वाला जो पोर्शन है यानी कि लाइन है ये इसकी सुप्रीमम होगी। अब इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड उन्होंने बता दिया हुआ है। अब चूँकि ये कोई के सब इंटरवल उठाया है तो इसलिए हम चूँकि हमेशा पीछे भी कि इन्फीमम को हम स्मॉल एम के साथ और सुप्रीमम को हम कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सब इंटरवल है कोई भी एक पॉइंट का, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कोई भी इस सब इंटरवल का इन्फीमम। अब इसी तरह इस सब इंटरवल का जो सुप्रीमम होगा उसको भी हम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से ये पूरे फंक्शन का हमने इन्फीमम फाइंड करना है तो इसको हम स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये किसी का सब इंटरवल नहीं है, ये पूरे पूरे एक फंक्शन का है, तो इसको हम स्मॉल एम के साथ और इसको हम जस्ट कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से ये हम बता सकते हैं कि ये वाले जो पोर्शन में जो एम कैपिटल एम है वो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ पूरे फंक्शन का, और इन्फीमम स्मॉल एम हमारे पास क्या होगा, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो स्मॉल का, यानी कि जो जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो एक्स है वो किसके साथ बिलोंग करता है, यानी कि अगर हमने इस सेट का ये हमने कहा कि ये इसका इंटरवल का इन्फीमम है तो जो एक्स का एलिमेंट है वो इन पॉइंट के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, अब एक और छोटी बात कि इन्फीमम एम और इन्फीमम एम के, अब यहाँ से ये बताना है कि इन्फीमम एम और इन्फीमम एम के इनमें से कौन सा इन्फीमम जो है वो बड़ा है, ये वाली लाइन बड़ी है या फिर ये वाली लाइन बड़ी है। ऑब्वियसली इन्फीमम ऑफ एम के ग्रेटर होगा। अब हमने ये बताना है कि सुप्रीमम ऑफ फंक्शन और सुप्रीमम ऑफ किसी सब इंटरवल, इनमें से कौन सा सुप्रीमम बड़ा है, ये वाली लाइन बड़ी है या फिर ये वाली लाइन बड़ी है। अगर मैं इस लिहाज से करूँ तो ये वाली इसकी लाइन होगी और ये इसकी लाइन होगी। ऑब्वियसली सुप्रीमम ऑफ फंक्शन जो है वो ग्रेटर होगा। ये आगे जो है वो इक्वलिटी यूज़ होनी है। आगे आता है